जय हिंद दोस्तों सबसे पहले सभी देशवासियों को रंग बिरंगे त्योहार होली की शुभकामनाएं। और मेरी कामना है कि आपके जीवन में रंग बिरंगी खुशियां हमेशा बनी रहे। तो आते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक पर। आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी पर काम शुरू, आदेश हो चुके हैं जारी। 3% बढ़नी है पेंशन, डीआर और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ेगा। दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पेंशन पर एक काल्पनिक वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। हालांकि आदेश तो पहले जारी हो चुका था, लेकिन इसमें जो एक खंड था डी, इसमें दोस्तों कुछ अमेंडमेंट किया गया था। इसमें पेंशन वृद्धि के साथ साथ में एरियर की भी बात की गई थी कि 3 साल का, पिछले 3 साल का एरियर भी दिया जाएगा। तो कई पेंशनर्स थे कि भाई आदेश तो आ गए, कब डिपार्टमेंट इन पर अमल करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट्स ने आदेश देना जारी कर दिया है और बिल्कुल तुरंत कार्रवाई से आप देख रहे हैं यहां पर कि ऑल पेंडिंग इंक्रीमेंट मैटर बी इनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड विदाउट डिले। इसके ऊपर तुरंत स्ट्रिक्ट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एबो इंस्ट्रक्शन। देखिए बिल्कुल ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना, इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और यहां सबसे पहला आदेश किस डिपार्टमेंट ने निकाला है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने 7 मार्च को दोस्तों 7 मार्च को यह आदेश पारित कर दिया है। अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है। क्या लिखा है, तो ये जो सारा लिखा हुआ है, यह जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका हवाला यहां पर दिया गया है। और जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं दोस्तों, इन व्यू ऑफ द अबव रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 फरवरी 2025, इट इज एडवाइज्ड दैट नेसेसरी एक्शन इन ऑल पेंडिंग नोशनल इंक्रीमेंट मैटर बी इनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड विदाउट डिले। तो यहां पर सीधा और साफ आदेश दे दिया गया है दोस्तों कि उपरोक्त सभी संशोधित निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक इतने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि सभी लंबित काल्पनिक वेतन वृद्धि मामलों में आवश्यक कार्रवाई बिना देरी के शुरू और पूरी की जाए। और यह जो है सभी विभागाध्यक्ष को भेज दिया गया है कि जो निर्देश दिए गए हैं इस पर कड़ाई से और समय के अंदर पालना करने की, कार्यान्वयन करने का सुनिश्चित करें। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये तो सीएजी का है। देखिए दोस्तों, कोई भी आपने पहले भी देखा होगा, सीएजी जो है ना बैक टू बैक अपने ऑर्डर निकाल भी देती है। इसके लिए स्पेशली जो है डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू के आदेश मैंने देखा नहीं है, ये पहले ही अपना आदेश दे देते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे हम इस डिपार्टमेंट के हमारा कब आदेश आएगा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ पिछले वीडियो में, इस वाले वीडियो में कुछ डाउट भी लोगों ने, हालांकि बहुत अच्छा प्यार दिया था दोस्तों लोगों ने, 2,86,000 लोगों ने इसको देखा, अभी भी देख ही रहे हैं। आपने भी नहीं देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। लेकिन इसमें मैंने बात कही थी कि 3% वृद्धि होगी आपकी पेंशन में, ठीक है ना। किसकी होगी इसको मैं थोड़ा आगे भी बता दूंगा आपको। अब किसी ने डाउट किया, नहीं जी 3% कैसे वृद्धि होगी, 3% नहीं 1.5% वृद्धि होगी, कुछों का यहां पर सवाल था। देखिए 3% क्यों वृद्धि होगी मैं आपको बताता हूं। एक नोशनल इंक्रीमेंट लगना है, किसका लगना है आपको पता होगा, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। 3% सैलरी पे आपको पता है एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है ना, 3% लगता है। तो अगर जो है आपकी सैलरी, अब पेंशन की भी बात करो, अगर आपकी सैलरी 40,000 रही होगी या है सैलरी, आप रिटायरमेंट आते हैं डेट पर, तो आपका 3% का नोशनल इंक्रीमेंट लगता है, जो कि हो जाता है 1,200 रुपए इनकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप पेंशन आ चुके हैं और आप 20,000, क्योंकि मेन क्या है आपको बताया कि पेंशन कितनी मिलती है आपको, सैलरी का 50% मिलती है। तो अगर आप 20% जो है 20,000 सपोज आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं दोस्तों, तो 3% इस पर भी लगना है। अब कई कैलकुलेट कर रहे थे कि 1.5%, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि सैलरी का 1.5%, एक तरह से बोला जाए तो ये 3% है, सैलरी का 1.5% यहां पर हो जाता है 600 रुपए, ठीक है ना। लेकिन पेंशन क्या है, पेंशन आपकी 3% बढ़ेगी, 600 रुपए ही बढ़ेगी। अब वो किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, वो इस हिसाब से कर रहे थे कि भाई सैलरी के हिसाब से आपकी, भाई ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 50% ही होती है पेंशन, लेकिन ये पेंशन का 3% आपका बढ़ेगा, चाहे आप ऐसा समझ लीजिए कि सैलरी का 3% बढ़ेगा। और सैलरी जब आधी होगी तो आपका पेंशन भी उसके अकॉर्डिंग आधी होगा। और दूसरी चीज यह बता दूं, इस पर आपको डीआर भी एप्लीकेबल है दोस्तों, डियरनेस रिलीफ, जो 600 रुपए इनका बढ़ेगा ना, तो उस पर आपका डीआर भी लगेगा। और भी चीजें लगेंगी दोस्तों। अब और भी चीजें क्या लगेगी, कुछ आपको डाउट्स होंगे। देखो, एक तो आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, दूसरा इंक्रीज पे फॉर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी जो पेंशन है वो बड़ी हुई आएगी, ठीक है ना।
अगला है एरियर ऑफ पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इस पर सवाल होगा कि क्या रिटायरमेंट से इस पर मिलेगा? नहीं दोस्तों, रिटायरमेंट पर नहीं मिलेगा। जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1/5/2000, चाहे भले इससे पहले रिटायरमेंट आ गए हो, तो 1/5/2023 से आज तक का, इसमें भी कुछ डाउट होता है। आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो 2023 की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज थे। तो 2023 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2023 से मिलेगा। और किसको मिलेगा? थर्ड पार्टी को मिलेगा, जिन्होंने केस नहीं किए थे। और फर्स्ट पार्टी जिन्होंने केस किए थे, तो उनको डेट ऑफ फाइलिंग के से 3 साल पहले का एरियर भी मिलेगा। यह चीजें दोस्तों आपको समझनी पड़ेंगी और समझनी चाहिए। बाकी क्या आपका ग्रेचुइटी और इनकैशमेंट पर इसका फर्क पड़ेगा? देखिए दोस्तों, जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें किसी भी प्रकार के पेंशनरी बेनिफिट्स का मेंशन नहीं किया गया है। इसमें सीधा मेंशन किया गया था कि आपको 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, ना कि पेंशनरी बेनिफिट यहां पर देने की बात की गई थी। ठीक है, अगला जो डिसेबिलिटी पेंशन क्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी दोस्तों। जो आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, जैसे आपको पता ही है, किस पे निर्भर करता है? आपकी जो बेसिक पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है, तो उस पर निर्भर करती है। वो जितना बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ता है। ठीक है ना? तो डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ेगी और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ेगा। और जो डियरनेस रिलीफ है, जो हर 6 महीने में बढ़ता है, तो वो भी इस पर लागू होगा। अब देखो दोस्तों, किसको क्या लागू है, नहीं है, किसकी बढ़ोतरी होगी, मैं ऑलरेडी वैसे वीडियो में बता चुका हूं कि जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और नीचे दिए हुए नियमों को पूरा करते हैं। ठीक है, 2006 से 15 के बीच आए जो रिटायरी हैं दोस्तों, अगर वो 30 जून को रिटायर हुए हैं तो उनका 1 जुलाई से नोशनल इंक्रीमेंट लगेगा, 1 इंक्रीमेंट उनका बढ़ेगा। और जो 2016 से अभी तक रिटायर हुए हैं, तो इनमें 2 कैटेगरी आपको बताई दी थी कि 30 जून को जो रिटायर हुए हैं उनका तो इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, लेकिन जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और उनका इंक्रीमेंट यदि जनवरी में लगता था, तो उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। इसमें 2 कैटेगरी हो जाती है। इसके लिए विस्तृत रूप से मैंने दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उसको देखना। और इसमें 2006 से पहले के रिटायरी क्यों नहीं शामिल किए गए हैं दोस्तों, मैंने इस वीडियो में विस्तार के साथ बताया है दोस्तों। इस वीडियो को आप जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और सवाल आपका आ रहा होगा दोस्तों कि हमारे डिफेंस में कब होगा, रेलवे में कब होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया सीएजी ने आदेश निकाल दिया है। अब दोस्तों डिफेंस या कोई भी डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट जो केंद्रीय हैं, तो पहले जो आदेश निकलेगा दोस्तों पेंशन मंत्रालय के द्वारा, डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा एक सर्कुलर या फिर आदेश पारित किया जाएगा, जो सभी डिपार्टमेंट के लिए जाएगा और सारे डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई अकॉर्डिंगली ही होगी दोस्तों, जो कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिनकी समझ में नोशनल इंक्रीमेंट की कहानी ना आई हो। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो अपनी समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।